नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपकी इनकी तबीयत सही ना मेरे दिया करे, बस हल्को ही हाथ रखी हूँ। मेरा मतलब कि मेरी तबीयत ठीक ना, मैं हाँ कि तुम हुआ मालूम में जल्दी निपटा देंगे। अंदर की बात कछु मालूम कर लें, तबीयत ख़राब है, हालांकि चेहरा भी बता रहे हो और 2-3 किलो वजन भी कम है वो। तो सब स्वास्थ्य को ध्यान रखो। जी धन्यवाद और जो साहब। है थोड़ी सी बस 2-4 सवालों को जवाब दे दो बस। बिल्कुल बिल्कुल। जनता जानना चाह रही बला दिन है कि गायब वो पता ही ना पड़ रही, तो मैंने बता दी बीमार है गए। अब वैसे तबीयत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ना है। और अब तो वैसे भी करंट से आ जाओ, क्योंकि हिडनबर्ग की एक और नई रिपोर्ट आ गई है, तो मसालों भी है वो। तो सब स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो हिडनबर्ग को एक और जिन बोतल में थे बाहर लेकर गो। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल से मार्केट में आ ही गई हैं। सच्चाई ज़्यादातर लोगों को मालूम ही पड़ गई है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस मामले को पिछली बार की तरह ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेके इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए कि जो सेबी की चेयरपर्सन बनाई गई हैं तो उनको मोदी जी ने या जो सरकार रही उस समय, क्योंकि बीजेपी सरकार थी, तो क्यों उनको बनाया चेयरपर्सन और उनके पतिदेव के जो है अडानी कंपनी से क्या रिलेशंस थे और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया और जो सेल कंपनीज़ हैं उनका पैसा कहाँ से आया कैसे गया। कुल मिला जुला के दर्शक आसान भाषा में ये समझें कि जो पैसे का आवागमन हुआ, जो पैसा उस कंपनी में आया, जो फर्जी कंपनी थी, सेल कंपनी मतलब ऐसा होता है कि फर्जी कंपनी, तो उनमें जो पैसा आया और जो पैसा उन कंपनियों से गया, तो उसकी एक बैलेंस शीट, एक रिपोर्ट मंगवा ले सुप्रीम कोर्ट। और सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी जी, उनकी पूरी जानकारी ले लें कि उनका, उनके रिश्तेदारों का, उनके पति का या बच्चे वगैरह जो भी हैं, उनको अडानी जी ने क्या क्या फेवर किया। भैया अडानी जी की कंपनी को जो क्लीन चिट दी गई है तो उसके एवज में उन्हें क्या मिला, और इसमें बीजेपी को चंदे के धंधे के तहत उस डेट से लेके जब वो चेयरपर्सन बनी और जब अडानी जी जांच के घेरे में आए तब से लेके अब तक चंदे के धंधे जो योजना चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सारा खुलासा हुआ, कई हजार करोड़, 10,000 12,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला था, कि उसमें कितनी कृपा बीजेपी लेकिन के अब ऊपर सवाल आई। तो ये है कि जो हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है, आपको लग रही है कि वो में सच्चाई है? तो जांच हो जाने तो, सच्चाई नहीं थी तो अब तक तो बीजेपी वाले लोग दाड़ दाड़ के भाई साहब इसको हिंडनबर्ग पे 85 केस कर देते। गोदी मीडिया तो अब तक पता नहीं क्या कर देता। अब गोदी मीडिया भी जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के उसमें फेवर में बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्विटर हैंडल है सेबी आपको तो इंडिया एक बात का। बोलनी चाहिए कि आप तो यही बात पे सवाल उठाते कि बोल ही ना रहो। अब तो बोल लो, है ना? नहीं बोल रहा है, जाहिर सी बात है भैया, जब फंस रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा। और अब वो वाली सरकार थोड़ा ही रही। अच्छा। हाँ अब तो 240 सीट वाली सरकार है साहब। जब वो 300 वाली सरकार थी तब मामला अलग था, जब इनके पास 300 सांसद थे। जो सबसे अहम बात है, हमारे दर्शक भी समझें, सेबी इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है उस ट्विटर हैंडल को प्राइवेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब उसके ट्वीट कोई नहीं देख सकता। उनकी सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को उस ट्विटर हैंडल को ओपन करवाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से सेबी जो है इस पे बयान दे। सेबी इंडिया की तरफ से बयान आना चाहिए कि इतने गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सत्यता है। क्योंकि हिंडनबर्ग ने अब तक जितने आरोप लगाए हैं, बेशक उसने अपने निजी मुनाफे के लिए लगाए हों, शॉर्ट सेलिंग करता है, सब करते हैं, हर व्यक्ति अपनी जो है प्रॉफिट देखता है, लेकिन इसमें अहम बात ये है कि उनकी जितने भी आरोप लगाए गए हैं, केवल हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, उसने देश दुनिया में तमाम जगह आरोप लगाए हैं इस तरह के। और ज़्यादातर जो आरोप हैं वो फाइनेंस से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट का काम है। तो सारे के सारे आरोप अब तक सच साबित हुए हैं। तो यहाँ भी सेबी इंडिया को, सरकार को
जांच में सहयोग करना चाहिए और अब तक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था। जो स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा जो है एक लेकिन एक सवाल और भी है, कल बाजार खुलेंगे, कल सोमवार है, बाजार खुलेंगे और बाजार खुलेंगे तो शेयर मार्केट में उठापटक जरूर होगी, वहाँ में देश विदेश दुनिया सबके पैसा लगेंगे। अब उठापटक होगी तो लोगों के फायदे नुकसान बहुत कैड़े कैड़े होंगे। बिल्कुल साहब, जैसे पिछली बार अडानी के शेयर गिरे थे, फिर उनको जैसे तैसे मोदी जी मैनेज कर पाए 1.5 साल में, अब वो फिर औंधे मुंह गिरेंगे। अडानी जी जिस रफ्तार से फल फूल रहे थे, तो लग रहा है अडानी जी को किसी की नज़र लग गई है कहीं उनके ऊपर। वो कहते हैं ना शनि की महादशा, तो वो ज़रा किसी पंडित वंडित से अपनी महादशा और चेक करा लें। ये हिंडनबर्ग का क्या इलाज होगा, किसको नींबू संतरे कहाँ लटकाने हैं, किसे नारियल दान करना है, क्या करना है, तो वो तो अडानी जी भगवान जरा के देख सबसे लें। बड़े भक्त तो बीजेपी में ही है, उन्हें क्या जरूरत है? नहीं भैया, भगवान श्री राम की कृपा है ही। आजकल उन पे वक्र दृष्टि चल रही है साहब। अब अच्छा। कृपा की बात मत करो, एक कृपा वैसे ही लटक गई है इन पे। वो कौन सी? अब लोग ये कह रहे हैं, मतलब मुझे कल से ट्रोलिंग हो रही है कि मोदी जी जो केरल पहुंच गए हैं, वायनाड, तो वायनाड चले गए हैं तो इधर भी जरा मणिपुर को भी घूम आए। अब वायनाड तो चले गए जी भाई, राहुल गांधी गए हैं तो दबाव आ गया भाई, नेता विपक्ष गया है, दबाव ज़्यादा बन गया, इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, तो लोग आगे इसमें भी पीछे पड़ गए हैं कि साहब जो अब यहाँ मणिपुर चले जाओ। और दूसरा जो ये बांग्लादेश वाला मामला चल रहा है, तो इसमें भी सरकार की जान आफत में है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये बांग्लादेश में जो भी चल रहा है पूरा कार्यक्रम, और शेख हसीना इंडिया में है फिलहाल, और वहाँ पे जैसे कैसे कि अब बड़े बड़े लंगड़े की तो इनमें क्या बोलेंगे, हमें तो कुछ समझते बाहर है, हम और आपकी समझते तो बाहर ही है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की चीज़ है। लेकिन पड़ोसी मुल्क में या तरीका की ऐसी घटना है रही है, तो कहीं ना कहीं भारत बड़ो देश है, मजबूत देश है, तो भारत देश की संज्ञान में रहना चाहिए कि भाई पड़ोस में क्या है रो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ये मामलो है। इंटेलिजेंस का फैले हो रहा है सीधा सीधा। सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट दिया या नहीं दिया, पहला प्रश्न तो ये है। और अगर इनपुट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसी घटना हमारे यहाँ भी हो सकती थी। और दूसरी इसमें चीज़ ये है, चूँकि बांग्लादेश जो है वो भारत पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके बाद हम लोगों ने आज़ाद करवाया था, तो हमारी वैसे भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामले में अगर कोई उठापटक हो रही है, कुछ वहाँ गृह युद्ध की स्थिति है, तो हमें वहाँ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और अब तक शांति सेना भेज देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी आखिर किसका इंतजार कर रहे थे? वहाँ इतने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या हुई, इतने निर्दोष मुसलमान भी वहाँ मारे गए, लाखों की संख्या में लोग बेघर भी हुए हैं। और साथ ही सबसे बड़ी जो सवाल है वो है बांग्लादेश में जो शरणार्थी हैं उनकी सुरक्षा को लेके। तो हमारे देश की सरकार ने अब तक उसका संज्ञान लेके वहाँ पे सेना क्यों नहीं भेजी? इसे हम मौजूदा सरकार की बहुत बड़ा नाकामी मानेंगे। अगर इनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो अब तक ये काम हो गया होता। हालांकि जो गोदी मीडिया है और बाकी जो बीजेपी आईटी सेल है वो ये ट्रोलिंग कर रही है कि साहब राहुल गांधी इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब हमें ये बताइए कि विदेश के मामले में राहुल गांधी क्या बोलेंगे? भाई देश के मामले में राहुल गांधी बोले, मणिपुर के मामले में बोल रहे हैं, तब ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी कौन सा सरकार में जो मणिपुर के मामले में बोल रहे हैं? राहुल गांधी अपने पार्टी के मामले में बोले। तो सवाल यहाँ कई हैं और दिक्कत ये होती है कि जब जवाबदेही सरकार को देनी होती है तो वहाँ जवाबदेही ये लोग विपक्ष से लेने लग जाते हैं, और इसे हम ये कहते हैं अपने आप को बचाना। सरकार अपने आप को यहाँ बचाती हुई नज़र आ रही है, और बांग्लादेश का जो मामला है वो इतना ज़्यादा इस समय सेंसिटिव हो चुका है। और शेख हसीना भी देख लो साहब, यहीं है, दिल्ली में ही है, और यहाँ भी कुछ लोग जो है वो यहाँ के जो हिंदू हैं उन्हें बांग्लादेशी बता के मार रहे हैं भाई साहब। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इतने ही बड़े वो हिंदू धर्म रक्षक हैं और बड़े वो ध्वजवाहक हैं, तो शेख हसीना जी को छू के दिखा दो, वो भी तो यही है, उन्हीं का ही तो किया धरा है सारा का सारा। ये लोग कभी भी किसी मजबूत आदमी को टारगेट नहीं कर सकते, जो बीजेपी की और आरएसएस की मंडली, ये गरीबों को टारगेट करते। चूंकि गरीब व्यक्ति झुग्गी बस्ती में रह रहा है तो वो क्या कर पाएगा?
तो वो सॉफ्ट टारगेट है। दिल्ली में भी आज ऐसी घटना हुई है और एक वीडियो वायरल हो रहा है उड़ीसा का, वहाँ एक फेरी वाला है, मुसलमान है, उसको मार रहे हैं और उसे ये कह के मार रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। तो देखो ना, पड़ोसी देश में अगर हिंसा होती है तो उसका सीधा असर हमारे यहाँ भी पड़ता है। तो सरकार को इस मामले को भी संज्ञान में लेना चाहिए और मैं तो कहता हूँ मोदी जी को अपना जहाज जरा बांग्लादेश की तरफ भी मोड़ लें थोड़ा सा, कुछ मतलब काम आप भी क्या करें। कहना चाह रहे हो कि बांग्लादेश में सेना भेजी जा? भेजनी चाहिए। और बताओ किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो हमारे यहाँ बम गिराएंगे वहाँ आतंकी आके तब हम कुछ का एक्शन लेंगे? वो तो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरीके से बांग्लादेश के हम अभिभावक हैं, गार्डियन हैं। तो एक गार्डियन की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। बांग्लादेश हमारी वजह से ही तो है, नहीं तो वो तो पश्चिमी पाकिस्तान था और जो पाकिस्तान था वो यहाँ अत्याचार करता था। तो फिर आप कैसे मान रहे हो, क्यों ना भेज रहे हो? नाकामी है साहब। मोदी जी ने आज तक हमें ये बताइए, नेपाल से हमारे संबंध खराब हो गए, भूटान से हमारे संबंध अच्छे थे वो खराब हो गए, श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा मित्र था उससे हमारे घनिष्ठ संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी हमारे संबंध खराब है, चीन और पाकिस्तान से तो पहले से ही थे। अब ये बांग्लादेश बचा था, इससे थोड़े ठीक ठाक ताल्लुकात थे, वो भी हमारे जो है ख़राब हो गए, एक तरीके से ख़राब ही मान लो। और शेख हसीना ने जो यहाँ पनाह ली है तो उसकी भी कई वजह हैं, क्योंकि और कोई देश उन्हें पनाह देने से को तैयार नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पनाह ले रखी है शेख हसीना ने, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वहाँ तानाशाही करने लगी थी और तानाशाही उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा कर रखी थी। अब गोदी मीडिया वाले वहाँ आंकड़े दिखा रहे हैं कि वहाँ हिंदू कम हो गए, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा। भाई आप लोग भी तो यही कर रहे हो। अगर बांग्लादेश सेकुलरिज्म से कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है अगर, तो बांग्लादेश ने खामियाजा भुगता। पाकिस्तान कट्टरपंथ की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान में गृह युद्ध हुआ। इसी तरीके से श्रीलंका कट्टरपंथ की तरफ जा रहा था तो वहाँ भी गृह युद्ध हुआ। अब हम लोग अगर कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है गृह युद्ध की स्थिति यहाँ भी आ रही है। अब इसी बात को अगर हम ऑन एयर बोल देते हैं, मीडिया में बोल देते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि साहब आप जो है देशद्रोही हो। हम तो आगाह कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है, सर्वधर्म समभाव में हम लोग मानते हैं। वो बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है और संविधान का देश है। तो संविधान के हिसाब से देश को चलाओ साहब। यहाँ मुस्लिमों पे आप इतनी ज्यादतियाँ कर रहे हैं और वो भी गरीब मुस्लिम पे। भाई किसी बढ़िया ताकतवर मुसलमान का कुछ बिगाड़ के दिखाओ तो हम माने भी साहब। आप गरीब जो मजलूम व्यक्ति है बेचारा, जो डेली कमाने खाने पे लगा हुआ मतलब है, ये झुग्गी झोपड़ी में उन पे कहीं ना कहीं अत्याचार है रो, आपको कहने को मतलब यही है। तो हम आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन आप पे अभी तैयारी मत करो, एक वीडियो और बनानी है और कुछ सवाल बच रहे हैं उन्हें भी करेंगे पूरे। तो अभी तो बात बिल्कुल सही सही जवाब दिए, आपको कैसे लगे हैं तो थोड़ा कमेंट के माध्यम से बता दो तो उतना हमारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर रह रहे हैं, जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।